हमारा ये अखोड़ी शहर जो है कश्मीर से कम नहीं है भाइयों। अगर सच में सड़क आ जाए तो यहाँ के जो युवा हैं आज यहाँ पर आगे रोजगार करना चाहते हैं। आते हैं जब हमारे बुजुर्ग बीमार होते हैं, हमारे आंसू आते हैं, कैसे ले जाएंगे हम इसको? हमें अपने कंधे में कैसे ले जाएंगे? क्योंकि हमारे शरीर में ताकत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है जो हम इन्हें उठा पाए। ठीक है, तो दुर्भाग्य है उस सरकार का जो हमें रोड नहीं दे रही। बोर्ड नहीं मिलेगा, बोर्ड नहीं, हम बोर्ड देंगे नहीं, लाने की भी जरूरत नहीं, बोर्ड बक्सा लाने की जरूरत ही नहीं है। बस ऐसी उम्मीद कोई नहीं अगर करेगा। बोर्ड ना आई तो बक्सा लाने की जरूरत नहीं है। नहीं, इस कार्यक्रम सर आप आज ग्राम सभा अखोड़ी शहर में आए, आपको बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो मुख्य समस्या सड़क की है, तो इस पर इनको कब तक इन लोगों को यहाँ सड़क मिल पाएगी सर? कब तक तो मैं नहीं कह पाऊंगा। अच्छा, पीडब्ल्यूडी विभाग वालों ने बताया, हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं जी, आपने बताया है कि एक प्रस्ताव तो वो जो है वहाँ के जनता के द्वारा विरोध करने की वजह से नहीं हो पा रहा है आगे। अब इन्होंने दूसरा एक मार्ग का प्रस्ताव आगे भिजवाया अपने अधिकारियों के यहाँ, वो जल्दी से जल्दी उसको फिर आगे पूरा प्रस्ताव शासन में भिजवाएंगे। क्योंकि सर इनका ये कहना है जब चुनाव सर पे आते हैं तो सरकार के नुमाइंदे गांव में आते हैं और हमें लुभा के चले जाते हैं और फिर वही आ जाता है। आज हम खुद आए हैं, इस चीज़ को देखा गया है और उस पर अब प्राथमिकता से काम किया जाएगा। आप पीडब्ल्यूडी से हैं? हाँ जी, तो क्या समस्या आती है आपको रोड बनाने में? यहाँ पर इसमें जो पीपल डाली चाह गडोले कुशल का विस्तारीकरण है, उसमें शुरू के भाग में क्योंकि मंथल और चाह गांव की जमीनें पड़ रही है और वो ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं, वो लाभान्वित हो चुके हैं सड़क मार्ग से, तो वो अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण हम काम शुरू नहीं कर पा रहे, सर्वे पूरा नहीं हो पा रहा हमारा। तो इस बार क्या उम्मीद रखिए आप पीडब्ल्यूडी से? नहीं उम्मीद अगर ये लोग सहमत है, ये लोग अपनी जमीन देते हैं तो क्या रोड मिल पाएगी इनको 2023 में? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली दिक्कत ये है कि अखोड़ी साइड वाले तो उनको रोड चाहिए, नीचे चाह वो रोड से जुड़े हुए हैं और नीचे मंथल वो रोड से जुड़े हुए, जिनकी जमीनें इनिशियल भाग में आ रही है, जिसमें हमें सर्वे शुरू करना है, वहाँ शुरू नहीं हो पा रहा है, इस कारण शुरू नहीं हो पा रहा, जिससे आगे सर्वे पूरा नहीं हो पा रहा हमारा। जैसे वो लोग जमीन देते हैं फिर सर्वे कर लेंगे। अगर इन लोग जमीन का विवाद ना हो तो आपको दिक्कत नहीं है, तो इन्हें 2023 में रोड मिल सकती है? मतलब नहीं, विवाद सुलझाए, विवाद अगर सुलझ जाता है तो 2023 में रोड मिल सकती है? बिल्कुल जरूर मिल जाएगी। धन्यवाद आपको। नमस्कार, मैं देव प्रसाद रातोड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूं, जाना जाए कोई और वहां जाएगा पुनः गांव की ओर। और आज मैं हूं खास पट्टी के उस गांव में, अखोड़ी शहर में, जो कि किसी कश्मीर से कम नहीं। एक बार मैं पहले भी यहाँ की आपको दुर्दशा दिखा चुका हूँ। इस गाँव के अंदर पूरी फल पट्टी बन सकती है और सारी किस्म की सब्जियां यहाँ पर होती हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ पर आज तक जो है सड़क का लाभ इस गांव वालों को नहीं मिला। कई अटकलें आती हैं, कभी जंगलात की तरफ से, तो कभी अभी जैसे मैं सुन रहा था कि गांव के लोग ही आपस में एक नहीं हो पाते कि हम सड़क रास्ता देंगे नहीं देंगे। अभी लगभग जो है मैं सुन रहा था और मैं देख रहा था, आज ये सारे ग्रामवासी, इनका ये कहना है कि हम अपने खेत देने को तैयार हैं और यह रोड आएगी। और आज यहाँ पर जो है एक कार्यक्रम है सरकार का, सरकार आपके द्वार, उसी के तहत यहाँ पे लगभग सभी डिपार्टमेंट से लोग यहाँ पहुँचे, चाहे वो उद्योग विभाग से हो, कृषि विभाग से हो, पशु विभाग से हो। लेकिन कुल मिलाकर जो है इनको हर बार यही कहा जाता है कि रोड अब आएगी तब आएगी। आज बताया जा रहा है कि यहाँ सर्वे हो गया, यहाँ पे सर्वे पहले हो चुका है। आज इस कार्यक्रम को देख कर इनका ये भी कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हर बार की तरह हमें चुनाव 2024 का सर पे खड़ा है और हमें लाल लप पे दे के जो है वोट जीतने के बाद में फिर चले जाएंगे। इनका ये भी कहना। आइए हम यहाँ पर कुछ माता शक्ति से पहले बात करेंगे कि क्या कुछ आज कहा आपको। दीदी प्रणाम। हो जरा छुआ, अच्छा बैठ, तुम बोला, बताइए क्या समस्या अभी? अगर तुम गड़ा बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ समस्या मौका यहाँ कि ना तो यह रोड और जो हमारे फल फूल लग रहा है, हमारे जो जिम्मेदार लोग सब्जी उगौंदा, तो तैसे जो हम कहीं रोड सारा सो बर्बाद हो जा दो, तो बर्बाद हो जाता। कोई बुढ़े लोग छन तो लिगे नहीं सकता, हम बुढ़े लोग जो रोड पर नहीं लिगे सकता हम। सर मेरा नाम रीना बिष्ट है, मैं ग्राम अखोड़ी शहर से हूँ। हमारे गांव में बहुत प्रॉब्लम है रोड की। अगर हमारे गांव में रोड होती तो हमारे गांव के कहीं बाहर नहीं जाते, अपने बच्चों को पढ़ाने, खास यहीं रहते, गांव में रहते, सही बात है, गांव में रहते, गांव में पढ़ाते, इतनी दूर नहीं जाते। बहुत परेशानी है हमारे गांव की। धन्यवाद। मैं कितना परेशान होंगी? बहुत परेशानी होती है हमारे गाँव में, रोड नहीं बिल्कुल नहीं ना। अब देखो आप लोग कह रहे हो हंस रहे हैं, भाई साहब इनकी बड़ी हिम्मत है जो इतने दुख में हंस रहे हैं ये लोग। आप कभी आओगे ना अखोड़ी शहर में, आपको पता लगेगा। अगर फ्री में जब ये 10 किलो या 5 किलो में देते भी नहीं ले जाओ फ्री में, तो यहाँ से हमें ऊपर तक जाना बड़ा हालत हमारे खराब आती है बहुत ज़्यादा। इसलिए आप जो है इस वीडियो को आप सीरियसली देखें। इनकी मानता है फिर भी हंस के बोल रहे हैं। सिलेंडर ले जा नहीं सकता, सिलेंडर बूढ़ बढ़िया अच्छा घर मांग
बिल्कुल बुढ़िया फरकेणी ना हमारा कोई बीमार होगी, बीमार हुए कि रात मेन बात है डंडी पर लाड़ पड़ दो। पर ले जान पड़ी। सर हमारे गांव में रोड नहीं है। हमें जब हमारे गांव में बीमार होते हैं तो हमें ऐसे पता नहीं कि हम सुबह बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। इतनी खराब समस्या है हमारे गांव के। आज हमारे गांव में साहब लोग तो आ रखे थे पर उन्होंने हमें दिलासा तो दी, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। देखो पहले भी आप विधायक थे, कोई आता था गांव में? कोई नहीं आया। अभी कोई आता है? कोई नहीं आया। अभी इस बार के विधायक से कुछ उम्मीद है आपको? विधायक से क्या उम्मीद होगी? वोट मांगने के लिए आ जाते, झूठी दिलासा दे देते हैं तो अपनी शकल भी नहीं बताते हैं। अच्छा हाँ ऐसी बात है। कोई गारंटी भी नहीं आप कुछ बन जाना है? बस हम भी रोड के बारे में बोल चाह रहे हैं बस। आज एक बात कोशियार बेटी हमारी का की बेटी बस व्यवस्था बिल्कुल खराब है। हमारे गाँव में बिल्कुल रोड चाहिए नहीं, हम बिल्कुल जंगल में आया। हमारे कोई हमारा प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, कोई अधिकारी हो हमारी सुनाई नहीं। हमारे गाँव खाली वोट के वक्त बने हमारी सुनाई कि बस तो लेके चल जाना कि वोट देना तो बस हमारी सुनाई नहीं। अब देखो आप, अच्छा एक बात और पूछूंगा मैं आपसे, पिटवाजी आप बोलेंगे? अभी 2024 में चुनाव है और मैं सुन रहा था कि ये सब चुनाव के चक्कर में हो रहा है, बाकी रोड आनी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि 2023 में रोड देंगे तभी आप कुछ कह रहे थे कि वोट दे देंगे? कोई ऐसे कुछ कह रहे थे? यहाँ से कई पंचवर्षीय योजना चली गई, हाँ। कांग्रेस की सरकार आ गई, बीजेपी की 2 बार सरकार आ गई। आते हैं वोट मांगने कि वोट दे दो, वोट दे दो। अब वोट तो हम दे देते हैं। बिल्कुल। एक बार हमने सोचा कि चलो वोट भी नहीं देते इनको, तब तो रोड आएगी। फिर लोगों ने डराया, यार ऐसा है वैसा, हम लोग जंगल में रहते हैं, अपना खेती बाड़ी करते हैं, हम इतना तो पढ़े लिखे हैं नहीं, इतना अनुभव हमें है ही नहीं। जैसे किसी ने बोला वैसे हम वो करते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा हम ऐसे जागरूक हो रखे हैं कि सबसे पहली बड़ी समस्या हमारी। अच्छा, इसके अलावा एक और दिक्कत में, चारों तरफ जंगल है, हाँ जी। तो जंगली जानवरों से आपको दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है सर, यहाँ बगेरे हैं, सुअर है। हमारे स्कूल के बच्चे जाते हैं, कभी आप जाइए उस रोड पे ना, उस रास्ते पे, अच्छा ठीक है, कभी उनको सुअर मिलते हैं, कभी उनको बाघ मिलते हैं, ठीक है, कभी ऊपर से पत्थर गिरते हैं। तो हम ये सोच रहे थे सरकार हमें रोड दे देती, हमारी सारी सुविधाएं, सारे जो प्रॉब्लम सॉल्व हो इस जाते। कार्यक्रम को देखते हुए आपको क्या उम्मीद, कुछ है उम्मीद? हाँ मिल सकती है उम्मीद तो अभी कुछ भी नहीं। उम्मीद तो ये है कि घर अच्छा में उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर सड़क आ गई तो आज के कार्यक्रम को, हमारे चैनल को, हमारी सरकार को, विधायक को क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मोदी जी को भी धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद। हमारे यहाँ रोड आ गई। लेकिन सर जब तक रोड नहीं आए दिलासा तो उन्होंने दे दी, पर उम्मीद तो मैं कुछ कह रहा हूँ अगर आ गई तो इस सरकार को, इस विधायक को, इस चैनल को क्या कहोगे आप लोग? तो देख लो भाई, मोदी जी अगर आप तक ये आवाज पहुंचती है, हमारे माननीय विधायक केशवबाजी, इनकी टकटकी आप पर लगी पड़ी, कहीं आए कहीं चले गए, लेकिन अगर इस बार नहीं आई तो समझ लो सब लोग आते हैं और लारे लपेटे के चाहते हैं। एक बुजुर्ग हमारे सामने देखो, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है, आज भी खेती बाड़ी करते हैं, टमाटर उगाते, पता क्या करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि, और एक मैं नोटिस कर रहा था, इस गांव के अंदर कोई भी विभाग प्रॉपर गांव में नहीं आता है, चाहे बच्चों को दवाई देने वाला हो, चाहे वो वन विभाग, कृषि विभाग हो, और चाहे उद्यान विभाग हो। तो जैसे कि मैं अभी आपकी मेन शिकायत क्या रहती है? क्या जी? कितनी दिक्कत होती है आपको यहाँ? महाराज दिक्कत होती है कि जब रास्ते नहीं ले जाने के लिए कोई, तो सबसे बड़ी दिक्कत है प्रोडक्शन करके क्या पैदावार क्यों करनी हो, किसान से कोई मिलता नहीं है, मिलता सारा नहीं काम है। मिलता नहीं है। मैंने खुद आपके उगाए टमाटर बेचे, मैंने दीदी के खरीद के संतरे। दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप समझना, और जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे आप इसको अवश्य शेयर करना। एक और भाई साहब कुछ बोलेंगे आप? आप ही देखता हूँ बड़े झंडे उठाते पार्टियों के, क्या बोलोगे आज आप? तब तो आप आज क्या बोलना चाहोगे? हमें मेन दिक्कत है रोड की। हाँ ठीक है, पीपल डाली से कोशियार, वो तो दिक्कत है ही। हाँ। आप ही झंडा बाहर उठाते हो ना, मैं देखता हूँ पार्टियों में। तो क्या कहोगे आज अपनी पार्टी को? अगर रोड बन गई हाँ इस समय, हाँ तो दोबारा 23 से पहले 23 से पहले नहीं बन दी। 24 तक रोड बननी चाहिए। 24 तक जो है तो रोड हम बननी वोट चाहिए। देंगे नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। ठीक है, बाकी बार उम्मीद हमारी किशोर उपाध्याय भी है। वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं, हम वोट देंगे नहीं। लाने की भी जरूरत नहीं वोट बक्सा लाने की जरूरत ही नहीं है। बस ऐसी उम्मीद कोई नहीं अगर करेगा। वोट ना आई तो बक्सा लाने की जरूरत नहीं है। नहीं कोई उम्मीद भी ना कर सके यहाँ की एक भी वोट मिलेगी यहाँ। तो देख लो आप जो है, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये दुर्भाग्य क्यों हमारा, मोदी जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ट्रेन वो ले आए, ये ऑल वेदर रोड उन्होंने बना दी, मुख्यालय की नजदीक, और जो है राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया, एक टिहरी के नजदीक, तहसील नजदीक है, हमारा ब्लॉक नजदीक है, अरे एक राजस्व, ठीक है, एक राजस्व गांव है, हमारा जिला नजदीक है, और हमारी इतने दुर्भाग्य है हमारा जो इस गांव में हमारी रोड नहीं है, सड़क नहीं है। यहाँ से 14 किलोमीटर गडोले आना जाना, 10 किलोमीटर नंदगांव आना जाना, 14 किलोमीटर जागरधार आना जाना। कोई बीमार हो जाए ना, वो मर जाएगा यहीं मर जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। ये बुजुर्ग हैं यहाँ 55-56 से ऊपर के हैं सारे,
उससे कम का कोई नहीं है, कोई 60 का है, कोई 70 का है, कोई 75 का है। हमारे आंसू आते हैं जब हमारे बुजुर्ग बीमार होते हैं, हमारे आंसू आते हैं, कैसे ले जाएंगे हम इसको? हमें अपने कंधे में कैसे ले जाएंगे? क्योंकि हमारे शरीर में ताकत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है जो हमें नहीं उठा पाए। ठीक है, तो दुर्भाग्य है उस सरकार का जो हमें रोड नहीं दे रही, जो हम इतने दुखी हैं यहाँ गांव में, रोना आता है, आंसू आ रहे हैं मेरे बोलते बोलते अभी। प्रधानमंत्री ठीक है, हमें किसी सरकार से कोई वो नहीं है, लेकिन हमें देखें आंगोड़ी सहने वालों को देखें कैसे रोड आनी चाहिए। इतने बुजुर्ग बीमार होते हैं, हमको रात को रोना आता है, इनको कैसे ले जाएंगे हम? हमें ऐसे पता नहीं चला हमारे बच्चे स्कूल से घर आएंगे कि नहीं। चलिए आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पुनः गाँव की जो हमारी थीम भी है, हम आपके संदेश को जरूर आगे पहुँचाएंगे और हमें भी उम्मीद है कि मोदी जी तक आवाज़ जाएगी। और साथियों, मैं विनम्र निवेदन करता हूँ आपसे, देखिए हमने कह तो दिया पुनः गांव की ओर, लेकिन आखिर कैसे होगा पुनः गांव की ओर एक सफल अभियान? आज पूरे उत्तराखंड टकटकी लगा कर बैठा है कि आज हमारे यहाँ पर रोड नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप मेरे पीछे देख पाएँ, ये देखिए ये नदी यहाँ से बहती, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ के। मैं कई बार कह चुका हूँ, हमारा ये अखौरी शहर जो है कश्मीर से कम नहीं है भाइयों। अगर सच में सड़क आ जाए तो यहाँ के जो युवा हैं आज यहाँ पर आगे रोजगार करना चाहते हैं। वन विभाग का बहाना बना देते हैं। जी हाँ, हर समय जो है वन विभाग है, वन भूमि है, हर लोगों को हम लोगों को चूतिया बनाते हैं हर साल। 15 सालों से बोल रहे हैं वन भूमि है, और वन विभाग जो है तो स्वीकृति नहीं दे रहा है। अरे भाई इसका वन विभाग आप देखिए 4 धाम योजना के तहत जो कितने पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन जब आदमी जान जा रही अगर 4 पेड़, खासकर चीड़, हम तो चाहते हैं कि पहाड़ अगर चीड़ हट जाती और बांझ बना रह जाता तो शायद हमारे पहाड़ का अवश्य विकास होता। तो पूरा नाप कहाँ पे कितना कटना है, क्या आप कटिंग करेंगे ना? पूरा मतलब आप उसका पूरा कटिंग क्या है? आपके यहाँ तकनीकी जो टेक्निकल लोग भी तो होंगे ना, वो इस चीज को देख लेंगे, उनके साथ मिलके पूरा सर्वे करिए आप, तब बनाइएगा प्रस्ताव। और मतलब ये एक तरह से छोटी रोड, मेन रोड तो आनी है पीडब्ल्यूडी की, ये छोटी गाड़ी का है तो बहुत बड़ा प्रस्ताव नहीं होना चाहिए। उन की 10 करोड़ का बन जाए, उससे नीचे ही रहना चाहिए, कम का ही रहना चाहिए। तो ये आप आज की मीटिंग में ले लीजिए, तो इनके साथ तो बात हो गई पीडब्ल्यूडी की, टाइम तो लगेगा ही खैर फिलहाल अभी दोनों काम में। और कुत्ताओं जी कोई विकल्प है दूसरा बोलो? मान्यवर सबसे पहले तो ये है कि उसको यहाँ जो चीज हम पैदा करते हैं उसको ले जाने के लिए हमारे पास तो सड़क नहीं है, तो अब क्या करेंगे? अब क्या चीज पूछनी हमने आपसे? ना वो तो हम समझ रहे हैं ना, सड़क का कोई और सुझाव आपका ना, 2 सुझाव हो गए। एक तो हो गया कि फिलहाल फॉरेस्ट वाले ये प्लान देंगे अपना कि जहाँ पे कटिंग करनी है या तो डामरीकरण करना है, उसका एस्टिमेट शासन को भेजेंगे जिससे धंधा से स्वीकृत हो जाए। एक तो ये विकल्प, एक ये है कि जो नीचे मेहराब टू अखौरी साइड जो रोड है, जो अभी सर ने बोला, ठीक, रोड के 2 विकल्प हो गए ना, एक पेपर डाली चाकोड़ो ने कुशियार, जिसमें तो आप बोल रहे ना अपन भूमि की बात भी बोल रहे हैं आपने। कौन सी रोड? आगे 6 किलोमीटर जितने आगे जाते हैं वन भूमि आगे, तो हम लोगों ले आने जाने के लिए सुविधा हो जाए। जब कोई आदमी हो जाता तो दंड के लिए सर हमारा पानी का जो स्रोत है ना आदर गांव का भी, तो यहाँ से कम 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, तो वहाँ पे मरम्मत भी नहीं हो पाती रोड की, क्योंकि रोड की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जाने के रास्ते भी नहीं है वहाँ पे, तो कई दिक्कतें हैं वहाँ पे, बहुत दूर से सामान ले जाना पड़ता है वहाँ पे। सीजन वाले हैं हमारे मेन समस्या रोड की है, जब रोड बन जाएगी तो और बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी। और बताइए कोई और? अब ऐसा करते हैं, विभाग रखते हैं आपको थोड़ी छोटी योजनाएं बताते हैं जिसका लाभ हमारी ग्रामीण जनता ले सकती है। शुरुआत हम पशुपालन विभाग से तो चलिए आप अवश्य इस वीडियो को शेयर करें। गला भी बैठ गया है काफ़ी चिल्ला के, लेकिन जो है आप लोग हमारा इतना साथ देते हैं, आप चैनल को इतना प्रेम देते हैं, हमारा भी काम है हम जो है निष्पक्ष गांव-गांव जाकर इस पीड़ा को दिखाएं। और उम्मीद भी है कि इस बार ये काम होगा, ये मेरी उम्मीद नहीं है, इन लोगों की है, लेकिन अगर नहीं होगा
तो इन लोगों ने ये निश्चय करा कि हम आज के बाद अपने गांव के अंदर कोई वोट के लिए कोई बक्सा नहीं लगने देंगे। मतलब बक्सा तो उम्मीद ही नहीं कर सकते सर। वो देखते हुए आपको क्या उम्मीद, कुछ है उम्मीद? हाँ, मिल सकती है उम्मीद तो अभी कुछ भी नहीं। उम्मीद तो ये है कि घर अच्छा, उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर सड़क आ गई तो आज के कार्यक्रम को, हमारे चैनल को, हमारी सरकार को, विधायक को क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मोदी जी को भी धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद। हमारे यहाँ रोड आ गई। लेकिन सर जब तक रोड नहीं आए दिलासा तो उन्होंने दे दी, पर उम्मीद तो मैं कह रहा हूँ अगर आ गई तो इस सरकार को, इस विधायक को, इस चैनल को क्या कहोगे आप लोग? देख लो भाई, मोदी जी अगर आप तक ये आवाज पहुँचती है, हमारे माननीय विधायक केशव बाजी, इनकी टकटकी आप पर लगी पड़ी। क्या दोस्तों